हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की, तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और यह आर्थिक क्रियाएं उत्पादन कार्यों में सहायक होती हैं। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन में हमेशा हेल्पफुल होती है। मनुष्य की तरह अर्थव्यवस्था के पास भी साधनों की मात्रा सदैव सीमित होती है, जबकि साध्य असीमित होते हैं। तो अगर हम एक मनुष्य को देखें तो हमेशा व्यक्ति के पास जो व्यक्ति की इनकम है वो हमेशा व्यक्ति की जो नीड्स हैं, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, उससे कम ही होती है। यानी कि आवश्यकताओं की तुलना में जो इनकम है वो हमेशा कम होती है। तो उसी तरीके से एक इकोनॉमी में भी इकोनॉमी की जो टोटल नीड्स हैं, इकोनॉमी के जो टोटल लक्ष्य हैं, वो हमेशा इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनसे ज़्यादा होती है। तो सेम मनुष्यों की भांति भी इकोनॉमी में भी हमेशा रिसोर्सेज कम होते हैं, जबकि जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो इसी कारण साधनों की सीमितता और असीमित आवश्यकताओं के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो क्योंकि साधन सीमित है लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, तो इसके कारण आर्थिक समस्या या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और ये जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है यही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को प्रोफेसर सैमुअलसन ने 3 भागों में बांटा है। तो अगर हम बात करेंगे पहले की, तो पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सेकंड है उत्पादन कैसे किया जाए, और थर्ड है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो हम इन तीनों ही समस्याओं को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहला है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था की पहली समस्या यह है कि किस वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो पहली तो समस्या यही है कि आखिर हमें किस वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सदैव ही वैकल्पिक प्रयोग वाले तथा आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। तो ये हमें पता है कि कोई भी इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज हमेशा हमारे क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे या फिर लिमिटेड रहेंगे। इस कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ा जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं तो हम हर एक वस्तु का उत्पादन या हर एक सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें उन सीमित साधनों का से चुनाव करना पड़ेगा कि हम इन सीमित साधनों का प्रयोग किन वस्तुओं को या किन सेवाओं को उत्पादित करने में लगाएं। तो क्या उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है। तो इस समस्या को हम एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि यहाँ पे हमारे साथ आप देखेंगे कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक और हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स जैसे कि चावल या कपड़ा, और पूंजीगत यानी कि कैपिटल गुड्स मशीन और उपकरण। मगर क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं तो अब हम इन सीमित साधनों के द्वारा उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों वस्तु का उत्पादन एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें पूंजीगत वस्तु का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा, और अगर हमें पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें विकल्प है, यहाँ पे हमें चयन करना पड़ेगा कि आखिर हम इन दोनों में से किसका उत्पादन करें। उसी तरीके से अगर हम ऑप्शन 2 को देखें तो एक और तो निजी वस्तु है और एक और हमारी सार्वजनिक वस्तु है, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा निजी वस्तुओं में माना मकान, कार, टीवी, फ्रिज आ गई है,
और सार्वजनिक में आएगा जो कि सबके लिए यूज़ होंगी, जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, जिस पर सबका अधिकार है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है कि आखिर वो निजी वस्तु का करे या सार्वजनिक वस्तु का। अब यहाँ पर भी क्योंकि साधन सीमित है तो दोनों का तो नहीं कर सकते हम उत्पादन, तो दोनों में से हमें किसी एक का उत्पादन करना पड़ेगा और इसके लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन को हमें त्याग करना पड़ेगा। जो हमारा ऑप्शन 3 है उसमें हम देखेंगे एक और तो हमारे लग्जरी गुड्स हैं और दूसरे और हमारे नेसेसरी गुड्स हैं, यानी कि विलासिता वस्तु और आवश्यक वस्तु हैं। तो अगर हम विलासिता वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा, और अगर आवश्यक वस्तु का करते हैं तो विलासिता वस्तु के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित है और हमारे सीमित साधनों के द्वारा हम इन दोनों में से किसी एक का ही उत्पादन कर सकते हैं। तो एक के उत्पादन के लिए जब हमें दूसरों का उत्पादन का त्याग करना पड़ता है तो यहाँ पे चयन की समस्या आती है। तो ये तो है हमारा क्या उत्पादन किया जाए, ये समस्या है। तो जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, अब हमने देखा कि पहली जो समस्या थी हमारी कि क्या उत्पादन किया जाए, तो उसका एक पार्ट हमारा हो गया है कि हाँ हमने तय कर लिया है कि हमें किसका उत्पादन करना है। तो जो जो हमारी यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी माना उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तु है, तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब उपभोक्ता वस्तु यानी कि कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करना है, तो अब मैं इसके लिए पूंजीगत वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ। तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है। तो अब नेक्स्ट जो हमें निर्णय लेना है वो ये करना पड़ेगा कि ठीक है वस्तु का उत्पाद किस हम मुझे करना है उपभोक्ता वस्तु का। अब मैं ये निर्णय करूँगी कि आखिर इसकी मात्रा कितनी होगी, कितनी इसकी क्वांटिटी होगी। तो इस प्रकार पहले तो ये निर्णय करेंगे कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें, फिर हम ये निर्णय करेंगे कि कितनी मात्रा में उत्पादन करें। और जब हम इन दोनों ही जो समस्या है इनका हम समाधान कर लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो पहली केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, तो इसका हमारा समाधान हो जाएगा। तो ये तो है हमारी अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या। नेक्स्ट है जो दूसरी समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो अब हमने तय कर लिया है कि हमें उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है, तो इसके लिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी समस्या है कि आखिर इसका उत्पादन करने के लिए हम तकनीक क्या अपनाएं, हम क्या अपनाएं, हम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करें। टेक्नोलॉजी क्योंकि दो टाइप की होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक है और दूसरी पूंजी प्रधान तकनीक है। पहले हम इसको समझते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे किया जाए का अर्थ है कि वस्तुओं का उत्पादन किस विधि या तकनीक के द्वारा किया जाए। तो उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की है, श्रम प्रधान तकनीक। इस तकनीक में उत्पादन कार्यों में पूंजी की तुलना में श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा रोजगार में वृद्धि व बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। तो जो श्रम प्रधान तकनीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो लेबर है उसमें इसमें श्रम की प्रधानता है, पूंजी की तुलना में इसमें श्रम की प्रधानता होगी। और इस तकनीक के द्वारा अगर कोई देश उत्पादन कार्य करता है तो उससे क्या होगा कि उस देश के लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। तो ये तो है श्रम प्रधान तकनीक। लेकिन अगर माना कोई देश पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाता है तो पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि होती है। अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्था में इस तकनीक के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। तो पहली थी हमारी श्रम प्रधान तकनीक, सेकंड है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का प्रयोग हम अधिक करेंगे। अब पूंजी का अधिक प्रयोग किया गया है, इसमें क्या होगा फिर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो इससे जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो एक तो ज़्यादा मात्रा में होता है और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जितनी भी डेवलप कंट्री हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन कार्य करती हैं। तो ये है हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का दूसरी केंद्रीय समस्या कि हम किस तकनीक के द्वारा करें। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो अब हमारी दो केंद्रीय समस्याएं हो गई हैं कि क्या करें, कितनी मात्रा में करें, और सेकंड कैसे करें। तो अब जो हमारी थर्ड जो केंद्रीय समस्या है वो है उत्पादन किसके लिए किया जाए, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो उत्पादन क्या, कितना व कैसे किया जाए,
कि समस्या के समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब सारी वस्तुएं उत्पादित हो गई हैं, तो अब हम इसको वितरित किसको करें, इसका उत्पादन हम किसके लिए करें। यह समस्या मूलतः उत्पादित वस्तुओं के वितरण से संबंधित है। तो उत्पादन के वितरण की समस्या के दो पहलू हैं, तो यहाँ पर भी इसके दो पहलू होंगे। जब हमने देख लिया कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर जो उत्पादित हो गई हमारी वस्तु, अब हम इसका वितरण किसको करें। तो इससे संबंधित जो पहला पहलू है वो है, प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है। इसके अंतर्गत उत्पादन को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कैसे वितरित किया जाए, इस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है। प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों का राष्ट्रीय आय में उनके योगदान के बराबर वितरण किया जाता है। तो कैसे वितरित करें, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कि जिनका भी उत्पादन कार्यों में जितना योगदान है उनको उसके बराबर हम वितरित कर दें। लेकिन होगा अधिकतर पूंजीवादी कंट्रीज़ में, जितनी भी डेवलप कंट्री है या फिर जितनी भी पूंजीवादी कंट्री है आप मानिए, तो उसमें ऐसा ही होगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि अब देखेंगे जो उच्च वर्ग है उनका ही उत्पादन कार्यों में, उनका ही जो इतनी प्रोडक्टिविटी के वर्क्स हैं उनमें ज़्यादा योगदान है। तो इससे क्या होगा, जो भी उत्पादित वस्तु है वो उनको ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कि जो वितरण है वो अन्यायपूर्ण हो जाएगा। गरीबों का तो क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा हाथ होता ही नहीं है, उनके पास उतने पैसे होते ही नहीं है, तो इस वजह से जो भी वस्तु उत्पादित होगी तो उसके जो वितरण है वो अन्यायपूर्ण ना हो, इसके लिए अब सरकारी हस्तक्षेप भी किया जाता है, गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफियर करती है। तो यह समस्या मूलतः आय वितरण की असमानता से संबंधित है। तो पहला पहलू तो यही है कि जो भी उत्पादन हुआ है उसको समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कैसे बांटा जाए। इसका जो सेकंड पहलू है वो है कि इसमें इस समस्या पे विचार किया जाता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन यानी कि जिनकी मदद से उत्पादन कार्य किया जाता है, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। ठीक है। तो इनके बीच उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। तो यह समस्या आय वितरण की जो असमानता है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये समस्या संबंधित है कि जो उत्पादन है उसको उत्पत्ति के साधनों के बीच कैसे बांटा जाए। तो ये है हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाएगा समस्या, थर्ड समस्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।